एक छोटा सा झूठ पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी पीड़ा बन सकता है। परशुराम के आश्रम में कर्ण दिन रात तपस्या करता था। उसका शरीर थकान से टूटता, घावों से खून बहता, पर उसकी आत्मा अडिग, अटल और अग्नि की तरह धधकती रहती। परशुराम को कर्ण में एक ऐसा तेज दिखाई देता था जो साधारण मनुष्य में नहीं होता। पर कर्ण जानता था, अगर उसका सच्चा जन्म प्रकट हो गया तो यह सपना यहीं टूट जाएगा। एक तपती दोपहर परशुराम थके हुए कर्ण की गोद में सिर रखकर सो गए। कर्ण एकदम स्थिर बैठा रहा, मानो स्वयं धैर्य बना हो। उसी क्षण एक विषैला कीट कर्ण की जांघ में घुस गया। वह काटता गया, खोदता गया और कर्ण की शरीर से रक्त बहने लगा। दर्द असहनीय था, पर कर्ण हिला नहीं। उसने अपने शरीर को पत्थर की तरह जकड़ लिया ताकि गुरु की नींद ना टूटे। कुछ देर बाद परशुराम की नींद खुली। उन्होंने देखा कपड़े पर कर्ण का खून, चेहरे पर वेदना, और फिर भी शरीर एकदम स्थिर। उनकी आंखें संदेह से जल उठी। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, इतना घोर पीड़ा और तुम जरा भी नहीं हिले। ऐसा धैर्य साधारण ब्राह्मण में नहीं हो सकता। सत्य बताओ, कर्ण तुम कौन हो? कर्ण का हृदय कांप उठा। सपना भी टूट रहा था और सम्मान भी। उसने कांपते स्वर में कहा, गुरुदेव, मैं ब्राह्मण नहीं हूं। मैं जन्म से क्षत्रिय हूं, पर सब मुझे सूता पुत्र कहते हैं। यह सुनते ही परशुराम क्रोध से कांप उठे। उनकी वाणी बिजली की तरह गिरी। तुमने जन्म छिपाकर मुझे छल किया, क्षत्रिय बनकर ब्राह्मण का रूप लिया। ऐसा छल मेरी शिष्य परंपरा में नहीं चलता। इसलिए सुनो कर्ण मेरे श्राप। जिस दिन तुम्हें मेरे दिए ज्ञान की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, उसी दिन तुम्हारे हाथ उस विद्या को याद नहीं कर पाएंगे। यह श्राप कर्ण की आत्मा को चीर गया। उसकी दुनिया एक पल में अंधेरी हो गई। पर कर्ण ने सिर झुकाकर शांत स्वर में कहा, गुरुदेव, अगर मेरी भूल से आपको कष्ट पहुंचा है तो यह श्राप भी मेरे लिए आशीर्वाद ही है, क्योंकि यह भी आपके ही मुख से निकला है। परशुराम ने मुख मोड़ लिया। कर्ण ने चुपचाप प्रस्थान किया। रक्त टपकता रहा, कदम लड़खड़ाते रहे, पर उसका मन और भी दृढ़, और भी तप्त, और भी अडिग हो गया। एक झूठ से उसे गुरु मिला था, और उसी झूठ ने उसकी जिंदगी का सबसे गहरा घाव दे दिया। पर कर्ण नहीं टूटा, वह और महान बनने लगा, क्योंकि उसे अब युद्ध नहीं, इतिहास जीतना था।